बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 3 रबीउस्सानी। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नबूवत मिलने का वक्त जितना करीब होता गया उतना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई को ज़्यादा पसंद करने लगे। सबसे अलग होकर अकेले रहने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सुकून मिलता था। आप अक्सर खाने पीने का सामान लेकर कई कई दिन तक मक्का से दूर जाकर हिरा नामी पहाड़ के एक गार में बैठ जाते और इब्राहिमी तरीक़े और अपनी पाकीज़ा फितरत की रहनुमाई से अल्लाह की इबादत और ज़िक्र में मशगूल रहते थे। अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करते रहते थे और कौम की बुरी हालत को देखकर बहुत गमज़दा रहते थे। जब तक खाना ख़त्म न होता था आप शहर वापस नहीं आते थे। जब मक्का की वादियों से गुजरते तो दरख्तों और पत्थरों से सलाम करने की आवाज़ें आती। आप दाएं बाएं और पीछे मुड़कर देखते तो दरख्तों और पत्तों के सिवा कुछ नजर न आता था। उसी ज़माने में आपको ऐसे ख्वाब नजर आने लगे कि रात में जो कुछ देखते वही दिन में जाहिर होता था। यही सिलसिला चलता रहा कि नबूवत की घड़ी आ पहुंची और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई। नंबर 2 अल्लाह की कुदरत। इंसान की हड्डियाँ। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को हड्डी के ढांचे पर खड़ा किया है। यह हड्डियां इंसानी जिस्म से कई गुना ज़्यादा वज़न उठाने की सलाहियत रखती हैं। जब इंसान कदम उठाता है तो उसकी हड्डी पर जिस्म से कई गुना ज़्यादा वज़न बढ़ता है और कोल्हे की हड्डी 3000 किलो वज़न उठाने की सलाहियत रखती है। वह स्टील से ज़्यादा मजबूत और उससे 10 गुना ज़्यादा लचकदार और हल्की होती है। अगर ये हड्डियां भी स्टील की तरह वज़नी होती तो उनका वज़न हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता। बेशक उन हल्की फुल्की हड्डियों में स्टील से ज़्यादा कुव्वत और ताकत पैदा फरमाना अल्लाह की बड़ी कुदरत है। नंबर 3 एक फ़र्द के बारे में ज़कात अदा करना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमें नमाज कायम करने का और ज़कात अदा करने का हुक्म है और जो शख्स ज़कात अदा न करे उसकी नमाज भी कबूल नहीं। तिबरानी फिल कबीर। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में। छींक आए तो मुंह पर कपड़ा या हाथ रख ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब छींक आती तो आवाज़ को आहिस्ता करते और चेहरे मुबारक को कपड़े से या हाथ से ढांक लेते। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत। अपने अहल व अयाल पर खर्च करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वह दीनार जिसे तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और एक वह दीनार जिसे तुमने किसी गुलाम के आज़ाद करने में खर्च किया और एक वह दीनार जो तुमने किसी गरीब को सदका किया और एक वह दीनार जो तुमने अपने घर वालों पर खर्च किया तो उनमें से उस दीनार का अजर व सवाब सबसे ज़्यादा है जो तुमने अपने अहल व अयाल पर खर्च किया। मुस्लिम शरीफ। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में। तिजारत में झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताजिर लोग बड़े गुनहगार होते हैं। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ बेशक, लेकिन वह कसम खाकर गुनहगार होते हैं और बात करते हुए झूठ बोलते हैं। मुस्तदरक। नंबर 7 दुनिया के बारे में। बदनसीबी की पहचान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। नंबर 1 आँखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू ना टपके। नंबर 2 दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े। नंबर 3 उम्मीदों का लंबा होना। नंबर 4 दुनिया की हिर्स व लालच का होना। तरगीब व तरहीब। नंबर 8 आखिरत के बारे में। जन्नत वालों का इनाम व इकराम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जन्नती लोग जन्नत में सलाम के अलावा कोई बेकार व बेहुदा बात नहीं सुनेंगे और जन्नत में सुबह शाम उनको खाना वगैरह मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका मालिक हम अपने बंदों में से उस शख्स को बनाएंगे जो अल्लाह ताला से डरने वाला होगा। सूरह मरियम। नंबर 9 तिब्बे नबवी से इलाज। नींद ना आने का इलाज।
حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم غارت النجوم وہداءت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی واہدی لیلی اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم یا حی یا قیوم انم عینی واہدی لیلی۔ اے اللہ ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئیں، تو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میری آنکھ کو سلا دے اور میری رات کو پرسکون بنا دے۔ معجم کبیر للطبرانی۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم فقر و فاقہ کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ سورہ بنی اسرائیل۔